अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, क्या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसान आंदोलन को जो 10 महीने से चल रहा है हिंसक गतिविधियों से कुचल देगी? क्या हमारे संवैधानिक अधिकार को, किसानों के संवैधानिक अधिकार को, धरना देने के अधिकार को, आंदोलन करने के अधिकार को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कुचल देगी? क्या लोकतांत्रिक ढंग से हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिस पर हमें सोचना होगा, गहराई से सोचना होगा। साथियों, आज लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के इतिहास में किसी भी आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ था आज तक कि मंत्री और मंत्री के बेटे किसान आंदोलनकारियों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा करके 6 से अधिक किसानों को कुचल दें और 10 से 15 किसान घायल हो जाएं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि हमारा देश, हमारी सरकार किस तरफ आगे बढ़ रही है, वो किस तरह से आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है। बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बुद्ध और गांधी को नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो कारनामा किया है वह घोर निंदनीय है, भर्त्सना करने के काबिल है। पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। देशवासी हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं कि हमारे किसानों के साथ, हमारे अन्नदाताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा घृणित कार्य क्यों किया जा रहा है? क्यों भारत सरकार, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार उनका जान लेने पर तुली हुई है? उनकी मांगे तो मानी नहीं जा रही हैं, उनके आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जा रही है, अलबत्ते उनकी मौत को तमाशा बनाया जा रहा है, उनकी मौत सरेआम की जा रही है। साथियों, आज राष्ट्रीय संकट है और इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में हम तो यही किसानों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सरकार हो जाए हिंसक, लेकिन आप हिंसक नहीं बनिए। आप बुद्ध और गांधी के रास्ते पर चलिए, आपका आंदोलन एक दिन सफल होगा। उनकी हताशा और हिंसक की कार्यवाहियां ही बताती हैं कि वो अंदर से कितना टूट चुके हैं। किसान आंदोलन को दबाने के लिए वो किस हद तक गुजर सकते हैं, ये वानगी देखने को आज मिल गई। साथियों, मालूम हो कि ये कोई संयोग नहीं था जो आज हुआ, ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अपने आप घटित हो गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते पहले 2 मंत्रियों ने किसानों को देख लेने की धमकी दी थी और उस धमकी को चरितार्थ किया आज लखीमपुर में। साथियों, लखीमपुर खीरी में जो हुआ आपने जाना ही होगा, आपने सुना ही होगा, आपने देखा ही होगा टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहेंगे कि जिस ढंग से हत्या को अंजाम दिया गया वो लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। और अगर ऐसा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है तो वो खुद अलोकतांत्रिक हो गई है और हिंसक हो गई है। साथियों, आज जो हुआ ये जलियांवाले बाग की याद दिलाती है। इसे भी एक मिनी जलियांवाला बाग कहा जा सकता है। वो घटना 1919 में हुई थी और यह घटना 2021 में हो रही है। लगभग 100 सालों के बाद फिर से जलियांवाला बाग का भूत जिन्न
निकल करके खड़ा हो गया है। उस समय जनरल डायर ने ये सब किया था जो अंग्रेज था, लेकिन आज हमारे देश के काले अंग्रेजों ने वही कारनामा किया है। अंतर केवल इतना है कि वो जलियांवाला बाग पंजाब में था और ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। साथियों, डायर की भर्त्सना, डायर की निंदा आज भी की जाती है और हमेशा की जाएगी उसके कुकृत्यों के लिए। उसी तरह से भारत सरकार और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष मिश्र ने जो कुछ किया है और पूरी बीजेपी की सहमति से किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। साथियों, आज हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर जाना था। वहां पर 165 गन्ना से संबंधित परियोजनाओं को संबोधित करना था या उद्घाटन करना था। इस सिलसिले में वो पहुंचने वाले थे। उनको पहुंचने की खबर सुनकर गन्ना बेल्ट में लखीमपुर खीरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गन्ना बेल्ट है जहां पर कि बहुतायत गन्ना पैदा होता है और लगभग 100 के आसपास चीनी मिले हैं वहां पर। नहीं, 119 मिले पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और लगभग 45-50 गन्ना मिले हैं लखीमपुर खीरी में। वहां पर किसानों ने सोचा हम चल करके अपना मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं और उन्हें काले झंडे दिखाते हैं जो कि हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है। हेलीपैड पर सबसे पहले सुबह सुबह किसान पहुंच गए और मुख्यमंत्री आए भी और हेलीपैड से ही आए और हेलीपैड पर उतर करके वो उस मंत्री के घर की तरफ रवाना हुए जो मंत्री केंद्र में बैठा हुआ अजय मिश्र है और उसका बेटा आशीष मिश्र। रास्ते में ये सब कारनामे हुए। तिकोनिया चौराहे के पास, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया चौराहे के पास लगभग 350 पुलिस वाले केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी गाड़ी के आगे पीछे चल रहे थे। वहीं पर किसान काला झंडा लिए खड़े थे। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुलिस को निर्देश था कि कोई भी काला झंडा या काली रुमाल या काला कपड़ा नहीं दिखाने पाए। बस क्या था, जब केशव प्रसाद मौर्य का लश्कर वहां से गुजरने लगा उसी समय किसानों ने काला झंडा दिखाना चाहा और इस पर पुलिस वाले हमलावर हो गए किसानों के ऊपर। और इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 2 किसान मरे। गाड़ी पलटने से भी 2 किसान मरे और सिर्फ इतना ही नहीं, आशीष मिश्रा की गोली से भी 1 किसान मरे। कुल 6 किसानों की मौत हुई, जबकि गोदी मीडिया दिखा रहा है कि 4 किसान मरे हैं और 4 बीजेपी के लोग मरे हैं। गोदी मीडिया या राष्ट्रीय मीडिया जिसे कहा जाता है, तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया, भाजपाइयों के, बीजेपी के पक्ष में सारी रिपोर्टिंग कर रहा है और जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ रहा है। साथियों, आपको तो पता ही है कि गोदी मीडिया बिक चुका है और उसको ये दिखाने के लिए ही रखा गया है, गोद में बैठाया गया है। लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया तो बिका नहीं है और न कभी बिकेगा। उसने जस की तस रिपोर्टिंग की है और सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग से, यूट्यूब की रिपोर्टिंग से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। साथियों, किसान आंदोलन लगभग 10 महीने से चल रहा था। इस बीच बहुत से हादसे हुए, बहुत से तौर तरीके अपनाए गए। कभी जंतर मंतर के पास समानांतर संसद चलाई गई, कभी
जुलूस निकाला गया, मार्च निकाला गया, अनशन किया गया, लेकिन ऐसी हिंसक गतिविधियों होने की कोई आशंका, कोई अनुमान, कोई पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं था। सरकार के द्वारा भी ऐसी कोई हरकत करने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब एक हफ्ते पहले दो मंत्रियों ने बयान दिया था कि देख लेंगे, तो उसी समय किसान को अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसान अलर्ट होते तो क्या करते? अस्त्र शस्त्र तो उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कसम खा रखी है कि हम अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से आंदोलन को चलाएंगे और अपनी बात सरकार से मनवाएंगे। लेकिन इसी का नाजायज फायदा उठाया। अगर किसान अस्त्र शस्त्र से लैस होते पुलिस की तरह, तो शायद ये घटना नहीं होती, या इससे भी ज्यादा विभत्स घटना होती, क्योंकि जवाब में किसान भी कुछ अगर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते तो जान माल की और ज्यादा हानि होती। लेकिन अच्छा हुआ कि किसानों ने हिंसा से परहेज किया, और करना भी चाहिए। साथियों, आज के इस हादसे से कई बातें उभर करके सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या सरकार दमनकारी नीतियों से, हिंसक रवैये से कुचल करके किसानों को आंदोलन खत्म करेगी? क्या सरकार हिंसक हो गई है और उसके अंदर इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट, इतनी हताशा, इतनी निराशा, इतनी कुंठा भर गई है कि अब उसे उचित और अनुचित कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? दूसरी चीज, क्या लोकतांत्रिक ढंग से हमारा अधिकार, जो प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, जुलूस निकालने का अधिकार है, उस पर अंकुश लग जाएगा? और तीसरा सवाल, क्या इस घटना से किसान आंदोलन थम जाएगा? किसान आंदोलन बंद हो जाएगा? किसान डर करके, मौतों से डर करके अपने घरों पर चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे? लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो लगता कि किसान जब कल, मतलब आज जो इकट्ठा हो रहे हैं, लखीमपुर खीरी में किसान भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, बाकी सभी नेता सब इकट्ठा हो रहे हैं आज। अब इनके इकट्ठा होने पर किसान आंदोलन क्या फैसला करता है, आंदोलन की दशा दिशा क्या होगी, उस पर नए सिरे से सोचना जरूरी होगा। अगर नहीं सोचा गया तो शायद ये इतिहास की बहुत बड़ी भूल होगी। किसान आंदोलन में 700 मौतें हो चुकी थी 10 महीनों में, 6 मौतें, 7 मौतें आज, और जो घायल हुए हैं उनकी भी मौत हो सकती है। इस तरह से ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो 706 मौतें फिलहाल किसान आंदोलन में हो चुकी हैं, जिसमें 700 मौतें तो अपने आप हुई हैं, और 6 मौतों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, योगी और मोदी जिम्मेदार। 700 मौतें हुई, न तो राष्ट्रपति का, 706 मौतें हुई, न तो राष्ट्रपति का कोई ट्वीट आया, कोई बयान आया, न प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया, बयान आया, और न गृह मंत्री का, और न किसान नेता माने जाने वाले राजनाथ सिंह का। साथियों, ये क्या दर्शाता है? राजनीति में सारे उसूलों, नियमों और मानवता, नैतिकता को सब कुछ भूल जाते हैं नेता। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त कर देते, किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देते, तो एक अच्छा संदेश जाता भारत सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। एक नैतिक आधार पर अगर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदना जताती, मौतों के प्रति दुख व्यक्त करती, तो शायद सारी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और न होने की कोई उम्मीद है। यहां तो
सरकार के मंत्री ही धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे, ठोक देंगे। ये सब जुमले बन चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के। भारत सरकार में ऐसी गतिविधियों को जो अंजाम देता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, बताने में भी शर्म आती है, आप जानते ही होंगे। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसे जेल में होना चाहिए था आंदोलन भड़काने के सिलसिले में, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया। कपिल मिश्रा को जेल होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं। और जो लोग निर्दोष थे उन्हें जेल में ठूस दिया गया, उनके ऊपर मुकदमे गढ़ दिए गए। आज वही लोग सब बाहर आ रहे हैं, अदालत उनको बरी कर रही है। तो सरकार की ये अहिंसावादी नीति और एक घटिया राजनीति आज से नहीं है, सालों से है। जब 2014 से है, जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई है, तभी से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों को सड़क पर उतरना पड़ा और उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब भले ही उसमें से एक को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए और सरकार के कहे के अनुसार वो काम करे और बाद में उसे राज्यसभा में भेज दिया जाए। खैर, ये तो बहुत हो चुका है इस पर। आज हमें देखना है कि जो हिंसा कल हुई है, जो बर्बरता जो कल हुई है, जो मिनी जलियाबाग कांड कल हुआ है, उसकी परिणति क्या, इस पर देश क्या सोचेगा, किसान क्या सोचेंगे और आतताई सरकार के लोग क्या सोचेंगे। क्या सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग जो किसानों को मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी कहते हैं, वो इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बाध्य हो जाएगी किसान आंदोलन को बंद करवाने के लिए, 3 काले कानून वापस करने के लिए, एमएसपी पर गारंटी देने के लिए? ये तो आज दिन भर में डिसाइड हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन इस हिंसक गतिविधियों से जो संदेश निकल करके आता है, उससे तो यही लगता है कि अब भारत की संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सब कुछ को तार तार कर दिया है बीजेपी सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने। हिंदू राष्ट्र बनाने चली थी और हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सका, लेकिन एक हिंसक गतिविधियां करके दुनिया के देशों में अपनी नाक जरूर कटवा ली है। साथियों, हमें सोचना होगा, हमें कोई निर्णय लेना होगा कि हम सरकार के साथ हैं या किसान आंदोलन के साथ हैं। अगर सरकार के साथ हैं तब तो हम, जो कुछ कल हुआ वो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, जो गोदी मीडिया कर रहा है बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसानों के साथ होंगे तो किसानों को ऐसी ताकत दीजिए, किसानों का मनोबल ऐसा बढ़ाइए कि वो लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से आंदोलन करते रहे हैं उसको एक बड़े कैनवास के तले अधिक से अधिक संख्या में आकर के करें और भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर दें अपने बातें मनवाने के लिए। साथियों, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 महीने में होने वाले हैं। अब इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार पर या उत्तर प्रदेश के चुनाव राजनीति पर, इन हिंसक गतिविधियों का क्या असर पड़ेगा चुनाव की राजनीति पर, वो तो देखने की बात है। लेकिन हमें यह लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उसकी बची खुची साख थी उसको भी खत्म कर दिया। अब उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इन हिंसक गतिविधियों से पूरा देश स्तब्ध है,
पूरा देश निराश है, पूरा देश परेशान है और पूरा देश मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी हो जाएगा। इसकी आंच, लखीमपुर खीरी की आंच न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को गिराने तक सीमित रहेगी, बल्कि यह लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी। साथियों, भारत में किसान आंदोलन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुए हैं। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं किसानों के पक्ष में। स्वामी सहजानंद ने भी आंदोलन किया है, अन्ना हजारे ने भी आंदोलन किया था और उस आंदोलन से कांग्रेस सरकार का पतन हो गया और वो सिमट करके छोटी सी इकाई बन गई। साथियों, क्या आज का किसान आंदोलन इसी प्रकार से मोदी सरकार को नेस्तनाबूद करके उसके मंसूबों को, आरएसएस के मंसूबों को मटियामेट कर देगा? यह देखने की बात है। और आंदोलन में शामिल हुए या मारे गए मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ने से 4 किसानों की मौत हुई है, जिसमें नवतार सिंह 60 साल के थे, लवप्रीत सिंह 20 साल के थे, दलजीत सिंह 35 साल के थे और गुरविंदर सिंह 19 साल के थे। विदेशी मीडिया बीबीसी ने भी इन मौतों को प्रमाणित किया है, लेकिन गोदी मीडिया ये सब बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बिकी हुई है और बिकी हुई मीडिया कभी सच्चाई का बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर हमारा वीडियो, हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। धन्यवाद।